हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कमकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, किसी कारणवश हम नहीं पाए वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो फिर आगे हम वृत्त को लेके उससे पहले बता देंगे। उससे पहले हम आयत के बारे में बता दिए थे, वर्ग के बारे में भी बता दिए थे, घनाभ के बारे में भी बता दिए थे और घन के बारे में भी बता दिए थे। क्या आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी आयत का क्षेत्रफल, यल गुना बी घनाभ का आयतन, यल गुना बी गुना एच और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 2 इंटू, चलो लिख देते हैं। जैसा देखो नंबर 1 में क्या पढ़े थे? आयत का क्षेत्रफल पढ़े थे हम लोग। याद है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। नंबर 2 में पढ़े थे आयत का परिमाप पढ़े थे। पता है आयत का परिमाप? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ग पढ़े थे। नंबर 3 में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर कर दो। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4a होता है मेरे प्यारे बच्चों। 4a या 4 गुना भुजा भी बोल सकते हैं आप। 4a या 4 गुना भुजा। उसके बाद 5 नंबर में आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे? घन पढ़े थे। वर्ग के बाद घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन हो जाता है एक ही मेरे प्यारे बच्चों। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ तो सर। 6 स्क्वायर होता है। ये भी बताते हैं कि 6 स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि उसमें 6 वर्ग होता है। उसके बाद 7 नंबर में क्या पढ़े थे? घनाभ पढ़े थे। घनाभ का आयतन मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ का आयतन क्या होता है? यल गुना बी गुना एच होता है। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मेरे प्यारे बच्चों घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये भी पढ़ लिए थे। उसके बाद घन घनाभ हो गया था। उसके बाद क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त पढ़े थे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। समझे मेरे प्यारे बच्चों? सब बता दिए कि ये सर परिधि क्या होता है और परिमाप क्या होता है, सब बता दिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग शंकु भी पढ़े थे। शंकु का आयतन क्या बताए थे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया वो भी बताए थे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम थोड़ा वृत्त में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वृत्त का रिवीजन करना जरूरी है। वृत्त अगर समझ जाइएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त का परिधि क्या होता है वो जान जाइएगा, तो आप गोला इस वीडियो के बाद तुरंत ही हम फिर एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसमें गोले के आयतन, बेलन का आयतन भी बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो इसको अब हम मिटा देते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। अगर याद नहीं रखिएगा तो कुछ भी नहीं बनने वाला है, याद रखना जरूरी है मेरा। चलो तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त का पढ़ेंगे। ये बोर्ड अभी लेके आए जी, अच्छा बोर्ड नहीं मिला, ये खराब बोर्ड है। चलो तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले वृत्त को जानना जरूरी है। ये वृत्त होता है ऐसा सर्कल टाइप का, गोल होता है, यहाँ तो गोल होता नहीं, टेढ़ा हो जाता है पूरा। ये वृत्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। बीच में जो होता है वो उसको केंद्र बुलाता है। बीच में जो होता है उसको केंद्र बुलाता है, केंद्र। मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी को क्या बुलाता है? त्रिज्या बुलाता है, त्रिज्या, रेडियस। क्या बुलाता है? त्रिज्या। और ये पूरा जो रहेगा ना यहां से यहां मेरे प्यारे बच्चों, उसको व्यास बुलाता है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी को एक के, देखिए यहां से मतलब कि एक छोर से केंद्र से होकर जाने वाली
रेखा को व्यास कहते हैं, मतलब एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डायमीटर बोलो या व्यास बोल दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है व्यास बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो याद रखना, कोई भी वृत्त जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वृत्त जो है ये गोल नहीं होता है, कैसा कैसा हो जाता है ये जो वृत्त है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या हुआ ये आर, त्रिज्या को आप रेडियस जो होता है ये आर से भी आप सूचित कर सकते हैं, जैसे आर बोले या त्रिज्या बोले दोनों एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो व्यास बोले या डायमीटर बोले दोनों डी बोले, शॉर्ट में डी बोल दे कोई दिक्कत नहीं, डी बोलेंगे वही व्यास या आर बोलेंगे वही त्रिज्या होता है, व्यास बोलेंगे वही डी, डी बोलेंगे वही व्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर आर से सूचित किया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, आर नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक वृत्त देते हैं, यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा मेरे प्यारे, फिर 2 मीटर होगा। टोटल दूरी, कुल दूरी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 मीटर तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर। तो ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी अगर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कुल दूरी कितना होगा, यहाँ आर है प्लस आर, तो कितना होगा, यहाँ भी एक आर यहाँ भी एक आर, तो 2 आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो डी बराबर क्या होगा, 2 आर हो जाएगा। क्या होगा, डी बराबर आप 2 आर भी बोल सकते हैं, 2 आर भी बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितना हुआ 2 आर, डी बराबर 2 आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, और अगर मान लिए यहां से यहां तक अगर है मान लिए, तो आर फिर कैसे निकाले, तो मेरे प्यारे बच्चों आर बराबर होता है डी बाई 2। अगर उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं, यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी मिटा देते हैं, यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है। अगर बोल देगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर आपसे पूछ लेगा भैया एक बात बताओ, यदि आर बराबर 2 मीटर है तो डी बराबर कितना होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर 2 आर होता है। पहले तो आप क्या कीजिए, पूरे फॉर्मूला को लिख दीजिए, 2 आर होता है लिख दिए ना, उसके बाद डी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर के जगह देखिए जब भी इस रूप में कुछ भी रहता है ना, ये गुना के संबंध में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना आर हम बताए थे भी। या जैसे 2xy है तो ये आपस में गुना के संबंध में है, किसके संबंध में है, गुना के संबंध में है, कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपस में किसके संबंध में है, जैसा इसको मिटा देते हैं हम, इसका तो कुछ काम है नहीं मेरे प्यारे। जैसे ये 5xy p z कुछ भी रहे, ये किसमें है आपस में, तो गुना के संबंध में है। किसमें है मेरे प्यारे बच्चों, गुना के संबंध में रहता है ये हमेशा। जब इसको एक साथ गुना कर दिया जाता है तो गुना बीच से हट जाता है, लेकिन जहां कुछ नहीं रहे, जैसे बोर्ड मास का नियम में यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छुपा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो आज हम बता देते हैं कि देखिए, जैसे आर का मान 2 मीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उससे कोई लेना देना नहीं हमको। आर का मान 2 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, डी बोला है, डी का फॉर्मूला होता है 2 आर, तो 2 कर दो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 2 आर हुआ ना, तो यहाँ क्या होगा 2 कर दो, आर का मान 2 है, 2 बैठा दो, कितना हो गया 4। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि इसका 2 गुना हो जाता है, जो भी रहेगा अगर ये 2 है तो 2 से गुना कर दो 4 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ 4 रहेगा, अगर यहाँ 4 रहेगा तो उसको 2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या होगा, डायमीटर होगा, मतलब व्यास होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर डायमीटर, अगर डी बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा अगर मान लिया 10 मीटर है तो आर बराबर कितना होगा, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई 2, डी बाई 2 होता है, मतलब व्यास बटे 2। तो क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, डी का मान 10 है बटे 2 कर दिए, काट दिए, कितना आया, कोई दिक्कत। तो डी का आधा होता है क्या, त्रिज्या, डी का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर d बराबर 20 है तो r बराबर कितना होगा, तो सर d बाई 2 अर्थात r बराबर 20 बटे 2 भाग दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। सर समझ में आया, जितना होगा r का 2 गुना d होता है, d का आधा, 2 से भाग दे दो, r का मान निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो हम इसमें बनाएंगे, तो क्षेत्रफल भी बता दिए हैं, पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है। तो फिर अभी भी बता देते मेरे पास बच्चों, क्षेत्रफल होता है अंदर के जगह को निकालने के लिए,
और परिधि क्या होता है, कोई अगर वृत्त है उसके चारों तरफ जो गोलाई होता है उसको निकालने के लिए हम बता देते हैं किसी माध्यम से, आपको समझा देते हैं। जैसे यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ये ढक्कन है ना, ये वृत्ताकार ही है। जैसे क्षेत्रफल होता है इसके अंदर का जगह, अब सर परिधि क्या होता है, हम जैसे हम बता देते हैं, मेरे पास तो अभी रस्सी है नहीं। जैसे इसके चारों तरफ जो घेराव होगा उसी के लंबाई को परिधि बोला जाता है। इस वृत्त के चारों तरफ अगर यदि हम किसी कपड़ा से या टेप से किसी भी चीज से घेराव करेंगे तो उसी के घेराव को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। परिधि बोलो या आप लंबाई भी बोल सकते हो। जैसे इसके चारों तरफ हम घेराव करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये परिधि निकलेगा। लंबाई बोल दो, शॉर्ट में बोल दो कि सर लंबाई जो होता है ना, चारों तरफ जो घेराव करते हैं वो जो लंबाई निकलता है वही परिधि होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आज मैथ बनाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाई का मान मेरे प्यारे बच्चों 22/7 होता है और पाई का मान आपका एक 3.14 होता है। तो ये नहीं लेना है, आपको यही याद रखना है, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला तो लिखना जरूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर का मतलब समझते हो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार आर को ही गुना कर दो, या आर का मान जितना है उसको 2 बार लिख करके गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार क्या, आर गुना आर। अगर आर पर पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों तो आर गुना आर गुना आर। अगर आर पर पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 बार इसी अपने आप से ये गुना हो जाता है, आर गुना आर गुना आर गुना आर। मेरे प्यारे बच्चों यदि 4 पर पावर 3 है तो सर 4 गुना 4 हो जाएगा। 5 पर पावर 3 रहे मेरे प्यारे बच्चों, 5 पर पावर 3 रहे तो 5 गुना 5 हो जाएगा। अगर 6 पर पावर 4 रहे तो 6 गुना 6 हो जाएगा। बाकी सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि नंबर 2 में लिखो, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो चलो मैथ बनाने देते हैं, ये तो मेरा फार्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखना नहीं है। चलो मैथ बनाने देंगे। यदि बोल देंगे आर बराबर 7 मीटर है, मतलब त्रिज्या 7 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर बराबर 7 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर बराबर 7 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकालें। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी ऐसा दे देंगे तो आपको क्या करना है, नंबर डाल देना, पहले तो हल लिख देना है, उसके बाद बनाना कैसे बहुत आसान होता है ये मैथ। यहां लिखना है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर या वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर। यहां लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों देखो कुछ नहीं करना है, यहां देखो पहले क्या करना है, कुछ करना ही नहीं। यहां देखो हल दे देना है, यहां लिखना है वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, आर बराबर 7 मीटर है तो वृत्त है ना जी, वृत्त का है तो उसी का त्रिज्या दिया होगा। या वृत्त है तो वृत्त का त्रिज्या, गोला रहता तो गोले का त्रिज्या, शंकु रहता तो शंकु का त्रिज्या, बेलन रहता तो बेलन का त्रिज्या, त्रिज्याखंड का ज्यादा तो त्रिज्याखंड का त्रिज्या। कोई दिक्कत है नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर। अब निकालना क्या है, हमें बोला क्या है, जो बोला है वही तो निकालना है जी, जो बोला है वही निकालना है। यहाँ क्या बोला है सर, आर बराबर 7 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बोला है। देखो 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 यहाँ क्षेत्रफल बोला है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, लिख दो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे जी, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा लिख देंगे, जैसा कि तैसा लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। चलो पाई का मान सर 22/7 कर दिए।
गुना आर स्क्वायर, आर का मान 7 है मतलब 7 को 2 बार, अभी बोले ना आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर गुना आर। यदि आर का मान 2 है तो कितना बार लिखेंगे, अगर आर स्क्वायर यहाँ है तो क्या करेंगे, इसका मान को 2 बार लिख देंगे, क्या करेंगे 2 गुना 2। तो यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर है, इसका मान 7 है तो 7 मीटर गुना 7 मीटर कर दें, कोई दिक्कत, मीटर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, चलो काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 खत्म, और कटेगा नहीं करेगा, देखो नीचे में 1 छुपा रहता है, ये आंसर ही है, हर है। अब क्या होगा, इससे गुना होगा 7 एकम 7, फिर इससे गुना हो जाएगा 22 गुना 7, तो देखो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, चलो गुना ही कर देते ज्यादा, 7 एकम 7 हुआ, उसके बाद 22 गुना 7 कर दो, कितना होगा करो, 7 गुना 14 होगा 4, एक बचा 7 गुना 14 15, 154, तो बराबर 154। अब देखो यहाँ मीटर है तो गुना में अभी बताया था ना हम अलजेब्रा का जो गुना घटा में बताया था कि जब भी गुना आता है यदि आधार सेम रहे, ये दोनों सेम रहता है चर में, तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला जुड़ जाता है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 3 रहता 3 1 4 हो जाता, कोई दिक्कत, अगर सर यहाँ 5 रहता 5 3 8 हो जाता, यहाँ 9 रहता 9 5 14 हो जाता, कोई दिक्कत। तो मेरा तो यहाँ 14 है ना 15 है 8 है, कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या है, यहाँ सर सिर्फ सिंपल सा m है, इसके ऊपर पावर कितना है, पावर 1 है, तो 1 और 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर 1 और 1 2 हो गया, काम खत्म, इतना ही तो आंसर करना है, ये हो गया आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो दूसरा बना, तो r बराबर 14 मीटर है, r बराबर 14 मीटर है, बनाओ फटाफट, इसी फॉर्मूला से बनाना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को रोक करके बनाइएगा, उसके बाद हम बनाएंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलो हम बना देते, इसको कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देखो बनेगा कैसे, सर कुछ नहीं करना है, फिर वैसे ही लिख देना है, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल तो वही रहेगा जी, क्षेत्रफल ही मांगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 14 गुना 14 मत दो मीटर। चलो हमेशा क्षेत्रफल में अगर मीटर है तो स्क्वायर ही होगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, और आयतन में क्या होगा, देखो क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आयतन रहेगा तो अगर मीटर है तो मीटर क्यूब दे देना, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब दे देना। अगर परिमाप या परिधि रहेगा, कुछ भी है परिमाप या परिधि रहे तो उसमें जो रहे वही रख देना, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही होगा और मीटर तो मीटर, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, आयतन में क्यूब होता है, हमेशा याद रहे। तो चलो इसको काटो, तो मेरे पास 7 एकम 7, 7 गुना 14, अब इन सबको गुना हो जाएगा 22 गुना 2 गुना 14, इन सबको गुना करो तो 22 गुना 44, 44 गुना 14 कर दो तो मेरे पास, चलो गुना करो, 4 चौक 16 का 6 बच्चा है, 4 चौक 16 17, इसके बाद देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 मेरे प्यारे बच्चों, 6 7 4 11 का है, 4 1 5 1 6, 616, तो 616 मीटर स्क्वायर, समझे, क्योंकि क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ भी एक m था यहाँ भी एक m था, दोनों गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर ही होगा, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो कोई दिक्कत है, बच्चा सुखे हो गया मेरा भतीजा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो r बराबर 14 मीटर है, उसके बाद कोई दिक्कत, यहाँ देखो अब यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ हम क्या करेंगे 2 बटे, तो अगर मान ले यहाँ कर देंगे 7/2 मीटर, तो फिर कैसे बनाओगे, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ फिर सिर्फ मान बदल देना है, आप लोग बना दो, बना, वीडियो को रोको, वीडियो को पहले रोको, वीडियो को रोको, उसके बाद बनाना, तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, r बराबर 7/2 कर देंगे, सर यहाँ चेंज होगा सर, बनाओ फटाफट। उसके बाद देखो यहाँ क्या करेंगे, मीटर दे देंगे सर, तो 7/2, सॉरी पाई का मान कौन देगा, हम, चलो 22/7 हम ही को तो देना पड़ेगा, हम ही तो है यहाँ, 7/2 गुना 7/2, अच्छा 7 7 खत्म, ये कटेगा 2 एकम 2 11 हो गया, तो सर 11 7 77/2 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर बना तो मेरे प्यारो, चलो ये बनाओ 5/2 सेंटीमीटर, बनाओ फटाफट, बनेगा तो बनाओ, वीडियो को रोक दो, जैसे बोलेंगे बनाओ तो वीडियो को रोक देना, उसके बाद बनाना, उसके बाद वीडियो को चालू करना, ठीक मेरे प्यारे बच्चों।
चलो फिर यह मान बदल देंगे, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, आप भी मान बदलने का प्रयत्न मत कीजिएगा। चलो यहाँ 5/2 हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा। सर यहाँ फिर बदल जाएगा, यहाँ फिर बदलेगा, यहाँ क्या बदलेगा सर, तो 5 यहाँ सॉरी गलती हो जाता हमसे, पाई का मान कौन देगा, पाई का मान 22/7 हमेशा सब में रहेगा। आर मेरा कितना है 5/2 गुना 5/2, सेंटीमीटर को परे रहने दो, 11 हो गया। अब इससे गुना कर दो, 5×5 = 25 गुना 11 करो तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही 5, ये 5 का 5 2 का 2, फिर 5 का 5 2 का 2 गुना करते हैं, 5 5 2 7 275, 275/7 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, ये तो सीख गए क्षेत्रफल बटे में रहे या सटे में रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों परिधि भी सीख लो, उसके बाद फिर हम अगला क्लास में अलग लेंगे। तो कुछ नहीं करना, परिधि में भी ऐसे लिखना। तो चलो एक बार मिटा देते, बार बार एक ही चीज को लिख लिख करके बुढ़ा हो गए। चलो यहां दे देंगे, यदि r बराबर 7 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं देंगे, आप क्या देंगे, परिधि। क्या दें, परिधि। याद करें, कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही घिसा पिटा डायलॉग मानना है। कोई क्या करना, हल देना है, या लिखना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 मीटर, वैसा ही करना, बस परिधि मांगा तो ये पूरा लिख दो, 2 नंबर वाला, ये पूरा, इसको पूरा जैसा है वैसा उतार लो। लिखो वृत्त की परिधि, परिधि बराबर हो जाता 2πr। ये भी गुना के संबंध में है, सब गुना के संबंध में, ऐसा रूप है इसका। ये पाई को ऐसे भी लिखता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा पाई ही है, भाई नहीं है। चलो 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना मेरे प्यारे बच्चे 7 मीटर, तो 7 7 खत्म, बचा 22, इसको गुना कर दो, कोई दिक्कत। तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 मीटर, समझा। अच्छा इसको बनाओ तो 14 मीटर कर दिया, बनाओ फटाफट बनाओ, सेंटीमीटर कर दिया। देखो यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा परिमाप परिधि में, क्योंकि क्यों, यहाँ सिंपल एक नियम था, गुना हुआ, इसका बिरादर था ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा स्क्वायर। क्या जी, चलो बनाओ तो फटाफट, वीडियो को रोको, फटाफट वीडियो को रोको, चलो वीडियो रोको, कॉपी कलम लेके बैठना है, कोई दिक्कत, चलो बनाओ फटाफट। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 14 दिए, फिर यहाँ हम मान बदल देंगे, 14 मीटर सेंटीमीटर करेंगे, फिर वैसा ही करेंगे यहाँ पे, यहाँ थोड़ा चेंज होगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा बार बार, 2 गुना 22/7 गुना 14, देखो 7 गुना 14, अब इन सबको गुना कर दो भाई प्यारे, सबको गुना कर दो तो कितना होगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 4 गुना 88 होगा। 88 क्या, मीटर की मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर है सर, मीटर मीटर क्यों बोल रहे हैं आप, सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। चलो बटे वाला बनाओ तो फटाफट, 3/4 बनाओ, फटाफट बनाओ, वीडियो को रोक दो, तुरंत कॉपी कलम लेके बैठना है, नेतागिरी मत करना, ठीक। उसके बाद हम गोले में चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, यहाँ मान बदल देना, आपको लिखना है हर बार, अलग अलग मैथ बनेगा आपको। अगर स्पीड देखिए, ये लिखने का अभ्यास कीजिएगा तो आप ही का फायदा होगा। एक तो राइटिंग ही नहीं लिखते हैं आप लोग, कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ दादागिरी करते हैं। तो यहाँ देखो 3/4 कर देंगे, इसके बाद और एक मैथ देंगे, उसके बाद क्लास को रोक देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो r का मान कितना है, 3/4 है, तो देखो 2 गुना 22/7 कर देंगे। r का मान कितना है, 3/4, 3/4 रहे, 5/4 रहे, या पूरा हिमालय पर्वत ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, बैठा देंगे यहाँ लाके। चलो कटेगा, चलो कटेगा सर, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर ये इससे कटेगा, 2 एकम 2, 11 हो गया, तो 33/11 या 33/7 क्या है, मीटर है, तो मीटर। चलो एक और बना लो, उसके बाद क्लास को हम रोक देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो 14/7 3 कर देते हैं सेंटीमीटर। चलो बनाओ, वीडियो को रोको, फटाफट बनाओ। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ मान बदल देंगे, क्या करेंगे, 14/3 सेंटीमीटर देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ कुछ करना नहीं है, बार बार आपका मीटर है नहीं, आपका तो कॉपी कलम रहेगा, हाँ रूल से बना हुआ तो होगा। 2 गुना 22/7 गुना, देखो r का मान कितना, 14/3 काट दो, 7 गुना 14, और कोई कटेगा नहीं, 22 गुना 44 गुना 88
3 ये हो गया मीटर ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर कर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास ये रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि कोई बताने में कोई मिस्टेक हो गया हो या भाषा में कोई गलत हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आराम से पढ़िएगा, दिल थाम के पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। फिर मिलेंगे। और अब मेरे प्यारे बच्चों छुट्टी नहीं मारेंगे, बीच में इतना लंबा समय गया और नहीं मारेंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मन लगा करके पढ़िए। फिर आते हैं, कौन सा मैथ लेके आएंगे? गोले का आयतन लेके आएंगे। गोला कैसे हुआ, शंकु का आयतन 1/3 कैसे हुआ, ये तो बता दिया, फिर आप लोग को बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।